राजा की पहचान किस तरह होती है, एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषों राम भी भेष बदल कर टहलते थे, उसी तरह रूस के राजा अलेक्जेंडर अक्सर अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए भेष बदल कर टहलते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर पहुँचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम न था। रास्ता पूछने उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की तलाश में पहुँचे और उसने एक हवलदार को देखा। उससे पूछा, महाशय अमुक स्थान जाने के लिए रास्ता बता दीजिए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं सरकारी हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, यह सरकारी आदमी किसी यात्री की यात्रा बता दें तो क्या हर्ज हो, थोड़ा ही है, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना बता दीजिए आप किस पद पर काम कर। हवलदार ने और अड़ते हुए कहा, अंधा है क्या, मेरा वर्दी तुझे दिखाई नहीं पड़ती, मैं कौन हूँ? अलेक्जेंडर ने कहा, शायद आप पुलिस सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, मैं उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? हवलदार ने कहा, उससे ऊंचा। राजा, हवलदार हैं? हवलदार, हाँ, तब तो जान गया मैं कौन हूँ। अब पर यह बता कि की पूछताछ का मतलब क्या है, तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या आप नायक हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार, तो क्या आप हवलदार? राजा ने कहा, उससे ऊंचा। हवलदार, दरोगा? राजा ने, उससे ऊंचा। हवलदार, कप्तान? नहीं। राजा, उससे भी ऊंचा। हवलदार, सूबेदार? राजा, उससे भी ऊंचा। तब हवलदार ने घबराते हुए कहा, उसने पूछा, क्या आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, नहीं भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई। सिपाही ने गौर से देखा और सादा पोशाक बादशाह अलेक्जेंडर सामने खड़े थे। हवलदार के होश गए, गिड़गिड़ाता बादशाह के पांव पर गिरा और दीनता से अपने अपराध की क्षमा मांगी। राजा ने मीठी वाणी में कहा, भाई, तुम पद को दृष्टि से कुछ भी हो, पर व्यवहार की कसौटी में तुम होनी चाहिए। यदि ऊंचा बनना चाहते हो पहले मनुष्य बनना सीखो, सहनशीलता, नम्र बनो, अपनी ऐंठ कम करो, क्योंकि तुम जनता के सेवक हो। धन्यवाद।